Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow. Today's topic is the Agnus cactus. It is very important for the exam point of view. Exam में Agnus cactus की जो female symptoms हैं and the male symptoms, the sexual symptoms of both sex is very important, जो कि exam में for the 5 marks के लिए 10 marks के लिए frequently पूछे जाते हैं and the comparison of sterility with other remedies जो कि frequently for the 5 marks में पूछा जाता है which is very important. and both sex की जो symptoms है it is very important जो कि एग्जाम में frequently पूछे जाते हैं as well as a homeopathic student you should know about the complete DP of the Agnus cactus जिसको हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज वन बाय वन ऑल द सिम्टम्स जो डीपी की है वन बाय वन ऑल द पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे एंड देन एट द एंड ऑफ द वीडियो में एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे कैसे राइट डाउन करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है जो कि IMPs है जो कि एग्जाम में आते ही हैं वो डिस्कस करेंगे उसे कैसे राइट डाउन करना है वो डिस्कस करेंगे एंड इसके जो भी नोट्स रहेगा वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी जिसके थ्रू आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे सो स्टार्ट करते हैं द एग्नस कैक्टस रेमेडी को फर्स्ट वन इज द इंट्रोडक्शन पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि रेमेडी का कॉमन नेम क्या है इसका सोर्स क्या है कैसे ये प्रिपेयर हो रही है इसकी फैमिली क्या है तो फर्स्ट वन इज द common name of the agnus is the chest tree is the common name of the agnus and the family Verbenaceae family से बिलोंग करती है एंड इसका जो की एक्शन है इस रेमेडी का की यहाँ पे मतलब इसका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रोल किसमें प्ले कर रही है सेक्सुअल वीकनेस पे विथ लॉस ऑफ डिज़ायर एंड लॉस ऑफ पावर सेक्सुअल वीकनेस किसी भी पेशेंट में है पर्सन में है मेल या फीमेल किसी में भी अगर सेक्सुअल वीकनेस है विथ लॉस ऑफ डिज़ायर कि उनको डिज़ायर ही नहीं हो रही है एंड पावर जो है सेक्सुअल ऑर्गन की पावर है वो लॉस है तो इस कंडीशन में इट इज़ अ wonderful remedy if the symptoms are correlate to sexual weakness with a loss of desire and loss of power. It is a key action of the agnus. एंड देन क्लिनिकल मीन्स ये जो रेमेडी है एग्नस रेमेडी है क्लिनिकल की किस कंडीशंस में ये यूजफुल रहेगी द कंडीशंस और एग्लेक्टिका क्या इट इज़ अ फेलियर ऑफ लैक्टेट इज द कंडीशन इन विच द मिल्क इज नॉट सिक्रेट जो मिल्क का सिक्रीशन रहेगा वो बहुत ज़्यादा डिफिशियंट हो जाएगा डिमिनिस्ड हो जाएगा या फिर बहुत सप्रेस्ड हो जाता है तो इस कंडीशन में एग्लेक्टिका की कंडीशन में इट इज़ अ यूजफुल रेमेडी इम्पोर्टेंसी कंडीशन दैट इज अ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की कंडीशंस होती है in this condition it is a useful remedy leukorrhea is the passage of white discharge in this condition sterility is the inability to conceive or inability to be pregnant इस condition में it is a useful remedy secondary gonorrhea जो chronic form of gonorrhea है in this condition it is a useful strain की condition में तो इट इज़ अ इफेक्टिव रेमेडी इन बोथ सेक्स की सेक्सुअल ऑर्गन पे इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है तो सेक्सुअल ऑर्गन्स की जो भी डिजीज़ की कंडीशंस है उसमें इट इज़ अ यूजफुल रेमेडी एंड देन स्पीयर ऑफ एक्शन किस कहाँ पे जाके इसका कहाँ पे जाके ये एक्ट करती है अपना एक्शन कहाँ प्रोड्यूस करती है सो इट्स एक्शन ऑन द सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ द बोथ सेक्स के सेक्सुअल ऑर्गन पे इसका एक्शन होता है यहाँ पे जाके अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है पैथोजेनेसिस क्या है इट लोअर्स द सेक्सुअल वाइटलिटी मतलब जो भी ये ड्रग को प्रूव किया गया हेल्थी ह्यूमन बींग्स पे तो ये क्या अपना पैथोजेनेसिस की पैथोलॉजी क्या की कि ये लोअर कर देती है सेक्सुअल वाइटलिटी को विद करस्पॉन्डिंग मेंटल डिप्रेशन एंड द लॉस ऑफ नर्वस एनर्जी जो कि ये सिम्टम्स है वो पेशेंट में देखने मिलेंगे तो इन बेसिस पे सिम्टम्स को को रिलेट करके जो मोस्ट सिमिलर मेडिसिन रहती है वो प्रिस्क्राइब की जाती है लोअर सेक्सुअल वाइटलिटी कर देता है एंड जो मेंटल डिप्रेशन हो जाती है लॉस ऑफ नर्वस एनर्जी and then guiding symptoms which is very important to know that so all the remedies की guiding symptoms is very important and the guiding symptoms को one by one mnemonics के through discuss करेंगे तो mnemonics is the name of the remedy तो आपको ये जो ताकि आपके जो guiding symptoms है वो easily remember रहे तो first one is the Agnus के A से abuse of sexual power premature old age it is very important keynote symptoms क्या है abuse of sexual power और sexual weakness होने की वजह से because of the sexual power के weakness हो गई है premature और old age रहेगा मतलब जो person का age रहेगा वो कम रहता है but वो old दिखता है उसकी जो mature वो जो मतलब means person के साथ 15 ईयर का मतलब 30 का होकर उसकी जो एज है वो बहुत ज़्यादा दिखती है premature old age रहता है because of the abuse of sexual power and then जेनाइटेलिया कैसी रहेगी कोल्ड फ्लैसीड रिलैक्स्ड कोल्ड रहेगी मतलब उसका जो सेंसेशन रहेगा वहाँ पे कोल्डनेस रहेगी
फ्लैसिड इज द सॉफ्ट रिलैक्स्ड हो जाएगा, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है, जो जेनेटेलिया के ऑर्गन्स है, फॉर एग्जांपल इन द मेल्स में जो पेनिस है वो कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, रिलैक्स्ड हो जाएगा। एंड द इनकम्प्लीट, इसकी वजह से क्या होगी, कंप्लीट इम्पोटेंसी होगी। इम्पोटेंसी इज द इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा, तो इंटरकोर्स में प्रॉब्लम होगी, सेक्सुअल इंटरकोर्स में प्रॉब्लम होगी। इम्पोटेंसी आफ्टर द रिपीटेड अटैक ऑफ गोनोरिया, इम्पोटेंसी हो सकती है। जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है पेनिस का, वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है बिकॉज ऑफ द रिपीटेड अटैक ऑफ द गोनोरिया। गोनोरिया इज द बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो इस कंडीशन में। एंड देन नो सेक्सुअल डिज़ायर और पावर, पेशेंट के अंदर सेक्सुअल डिज़ायर्स नहीं होती है, एंड जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है उसकी वीकनेस रहती है, सेक्सुअल पावर लॉस हो जाता है, नो डिज़ायर नहीं रहती फॉर द सेक्स के लिए। एंड देन अनएबल टू सिक्रेट मिल्क, डिफिशियंट और सप्रेस लैक्टेशन, अनएबल टू सिक्रेट मिल्क की कंडीशन में इट इज़ अ यूजफुल रेमेडी की एलेक्टिका हो गया है, जिसमें कि डिफिशियंट और सप्रेस्ड लैक्टेशन हो रही है, इस कंडीशन में इट इज़ अ यूजफुल। स्टेनिंग येलो ल्यूकोरिया, जो ल्यूकोरिया का डिस्चार्ज रहेगा वो कैसा रहेगा, वो ट्रांसपेरेंट रहता है बट उसका स्टेनिंग आता है, येलोइश कलर की स्टेनिंग आएगी। डिस्चार्ज पासिस इम्परसेप्टिबली ड्यू टू द रिलैक्स जेनाइटल पार्ट्स, जो डिस्चार्ज होता है वो इम्परसेप्टिबल, मतलब पेशेंट को ऐसा सेंस भी नहीं होता है कि डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज पास हो रहा है, पेशेंट को पता भी नहीं चलता, उसका ध्यान भी नहीं जाता और डिस्चार्ज पास हो जाता है बिकॉज ऑफ द रिलैक्स जेनाइटल पार्ट्स। सो इट इज़ अ गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ द एग्नेस, जिसको हमने वन बाय वन निमोनिक्स के थ्रू डिस्कस किया कि अब्यूज़ ऑफ सेक्सुअल पावर की वजह से प्रीमेच्योर ऑफ ओल्ड रहेगा, एंड जेनाइटल पार्ट्स, जेनाइटल जो पार्ट्स रहेंगे वो कोल्ड रहेंगे, फ्लैसिड रिलैक्स रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगी, कंप्लीट इम्पोटेंसी होगी, मीन्स इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा। इम्पोटेंसी हो सकती है बिकॉज ऑफ द रिपीटेड अटैक ऑफ द गोनोरिया की वजह से भी हो सकती है। सेक्सुअल पावर क्या रहेंगे, लॉस रहेंगी, एंड डिज़ायर नहीं रहेगा, एंड एग्लेक्टिका की कंडीशन रहेगी, एंड स्टेनिंग येलो ल्यूकोरिया रहेगा। एंड देन उसके बाद माइंड को डिस्कस करते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो माइंड को वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि माइंड कैसा रहेगा पेशेंट का, एब्सेंट माइंडेड, अनएबल टू रिकलेक्ट थिंग्स, पुअर मेमोरी, माइंड कैसा रहेगा, एब्सेंट माइंडेड पेशेंट रहता है कि यार चीज़ कहाँ पे रख दी उसे याद नहीं आ पाता है। एब्सेंट माइंडेड रहते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई की है वो किधर पे भी रख दिया और उसे पता ही नहीं कि उसने कब रख दिया और वो उसको ढूंढ रहा है, तो ये एब्सेंट माइंडेड पेशेंट होता है। अनएबल टू रिकलेक्ट, रिकॉल नहीं कर पाते कि कहाँ पे उसमें रहता है, पुअर मेमोरी होती है। स्लो कॉम्प्रिहेंशन एंड हैज़ टू रीड अ सेंटेंस ट्वाइस बिफोर द अंडरस्टैंडिंग इट। स्लो कॉम्प्रिहेंशन में किसी भी चीज़ को समझने की जो पावर होती है वो बहुत कम रहता है, स्लोली किसी भी चीज़ को समझ पाता है। अगर कोई सेंटेंस है तो उसको 2 बार उसे रिपीटली पढ़ना पड़ेगा ताकि वो समझ सके कि वो है क्या, बोलना क्या चाह रहा है उस सेंटेंस में। तो आई हैव टू रीड दिस सेंटेंस अगेन, ऐसा होता है पेशेंट के साथ। स्लो कॉम्प्रिहेंशन रहता है, किसी भी चीज़ को समझने की जो कैपेसिटी रहती है वो कम हो जाती है। मेंटल वीकनेस फ्रॉम द सेक्सुअल अब्यूज़, मेंटल वीकनेस हो सकता है, मेंटली कंफ्यूज हो सकता है, पुअर मेमोरी हो सकती है फ्रॉम द अब्यूज़ ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़ की वजह से हो सकता है। मेनन क्रोनिक पेशेंट होगा एपेथेटिक एंड इजली डिस्ट्रैक्टेड ड्यू टू द अब्यूज़ ऑफ सेक्सुअल पावर। इल्यूजन्स ऑफ स्मेल, इमेजिन स्मेल सच एज अ हेरिंग एंड द मस्क, पेशेंट को इल्यूजन्स होता है स्मेल का, मतलब वो रियल में ये जो फिश है वो रियल में प्रेजेंट नहीं होती, दैट इज द हेरिंग, ये फिश प्रेजेंट नहीं होती बट उसे ऐसा स्मेल आता है, पेशेंट को इल्यूजन्स होती है। इल्यूजन्स ऑफ स्मेल, दैट इज द स्मेल सच एज द हेरिंग एंड मस्क की स्मेल आती है। फियर ऑफ डेथ, पेशेंट को फियर ऑफ डेथ रहेगी। ग्रेट सैडनेस विद द फिक्स्ड आइडिया दैट डेथ इज अप्रोचिंग, believes death is certain in the future, so feels there is a no use in doing anything, is different from the aconite. Aconites fear immediate death, कि इन दोनों पेशेंट में क्या होता है, इसमें भी फियर ऑफ डेथ रहेगी, इसको ये पर इसको क्या बिलीव रहता है कि कुछ टाइम बाद इन फ्यूचर में मेरी डेथ हो जाएगी तो कुछ करने का कोई मतलब नहीं है। एंड एकोनाइट के पेशेंट में क्या होता है, एकोनाइट में फियर इमीडिएट डेथ की फियर रहती है और वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी एंशियस रहता है। इसमें क्या पेशेंट को फील होता है कि तेरे से कुछ भी करने में कोई मतलब नहीं, मेरी तो डेथ होने ही वाली है। बट एकोनाइट के पेशेंट में क्या रहता है, उसे भी पता रहता है उसकी टाइमिंग, वो अपने से उसका माइंड पे रहता है कि उसका टाइम क्या है, किस आवर्स पे उसकी डेथ होगी, वो ऐसा एंजप्शन कर लेता है और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। जो भी उसके नेबर्स रहेंगे उसको बुला लेगा कि मेरी तो डेथ होने वाली है, इस टाइम पे मेरी डेथ हो जाएगी, बट ऐसा कुछ होता नहीं। बट उसे ऐसा, वो पेशेंट का माइंड का स्टेट उस टाइम ऐसा रहता है कि ये तो इसका डिफरेंस क्या है कि दोनों में फियर ऑफ डेथ रहता है, बट इसमें क्या डिफरेंस है कि इसको ऐसा लगता है कि आगे तो मेरी डेथ होने वाली, कुछ करके कोई मतलब नहीं, और इसमें पेशेंट क्या बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाता है। वेयर इज द एग्नेस कैक्टस एक्सपेक्टेड डेथ आफ्टर सम टाइम। एंड देन nervous stability, nervous stability is the seen especially in the unmarried person. nervous stability is the nervous, मतलब physically mentally person कैसा हो जाएगा,
वीक एंड एग्जॉस्ट हो जाता है। एंड ये कब किस में देखने मिलेगा, स्पेशली इन द अनमैरिड पर्सनस में। टोबैको इंड्यूस टैकीकार्डिया, टोबैको इंड्यूस करने से पेशेंट को क्या होगी, इसकी जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज हो जाएगी, टैकीकार्डिया होगा, पाल्पिटेशन टैकीकार्डिया इन द न्यूरोटिक यंग्स मैन ड्यू टू द टोबैको यूज। And then alignment from the sexual excess, repeated attack of the gonorrhea and sprain or overlifting से। Then male sexual organ particulars में it is very important, जो कि for the exam में for the 5 marks के लिए पूछ सकते हैं, describe about the Agnes male sexual symptoms क्या रहेंगे, complaints क्या रहते हैं। तो marked action on the male sexual organ पे, male sexual organs पे इसका marked action होता है Agnes का, एग्नेस रेमेडी का। तो क्या एक्शन होता है, मतलब मोर देन द फीमेल, दोनों सेक्स पे इसका एक्शन होता है, बट कंपेयर करेंगे तो मेल के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उस पर इसका ज़्यादा इफेक्ट होता है, ज़्यादा अच्छा एक्शन ये प्रोड्यूस करता है। सो इट मार्क्ड एक्शन ऑन द मेल सेक्सुअल ऑर्गन मोर देन द फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स। Sexual life completely annihilated due to the abuse or an excess of the sexual power। सेक्सुअल जो इसकी लाइफ होती है वो कम्प्लीटली क्या हो जाती है, एनिहिलेटेड हो जाती है, कम्प्लीटली बहुत ज़्यादा सेक्सुअली जो सेक्सुअल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और कम हो जाता है, एंड पावर लॉस हो जाती है, लॉस ऑफ डिज़ायर हो जाता है बिकॉज ऑफ द अब्यूज़ करने से या एक्सेस ऑफ सेक्सुअल पावर होने की वजह से, एक्सेस करना एंड रिपीटेड अटैक ऑफ गोनोरिया, ये दो कंडीशन की वजह से पेशेंट की जो सेक्सुअल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है, लॉस ऑफ सेक्सुअल हो जाता है, लॉस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर हो जाएगी, लॉस ऑफ पावर हो जाता है, कंप्लीट इम्पोटेंसी विथ रिलैक्स जेनाइटेलिया। कंप्लीट इम्पोटेंसी इज द जो इरिटेशंस की कैपेबिलिटी होती है वो डिसफंक्शन हो जाती है इन दिस पेशेंट में। कंप्लीट इम्पोटेंसी इज द डिसफंक्शन ऑफ द इरेक्टाइल फंक्शंस। तो इसमें कैसा रहेगा, विथ रिलैक्स जेनाइटेलिया, मीन्स इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा विथ रिलैक्स जेनेटेलिया, जो जेनेटेलिया पार्ट्स रहेगा वो कैसा रिलैक्स हो जाएगा, सॉफ्ट ऐसा रिलैक्स रहेगा। कोल्ड जेनेटेलिया रहेगा, सर जब आपसे टच करेंगे तो कोल्डनेस रहेगी, वहाँ पे ठंडापन रहेगा। फ्लैसीड जेनेटेलिया मतलब वही की रिलैक्स सॉफ्ट हो जाएगी। एंड लॉस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर एंड पावर, इवन द वॉलप्चर्स थॉट डू नॉट प्रोड्यूस एन इरेक्टेशन। पेशेंट में क्या रहेगी, लॉस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर एंड पावर हो जाएगी। इवन अगर सेक्सुअल थॉट्स भी उसके दिमाग में आएंगे, दैट इज वॉलप्चर्स इज द सेक्सुअल थॉट्स भी आएंगे तो भी उसको इरिक्टेशंस नहीं होता है बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ डिज़ायर एंड पावर, सेक्सुअल डिज़ायर एंड पावर के होने की वजह से। यूजफुल इन द क्रॉनिक सेकेंडरी गोनोरिया, यूजफुल हो सकते हैं इन द क्रॉनिक या फिर सेकेंडरी गोनोरिया भी कह सकते हैं, जिसमें क्या ग्लीटी डिस्चार्ज रहेंगे, डिस्चार्ज कैसा, म्यूकस डिस्चार्ज या थीन ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज हो सकता है, जो कि एसोसिएटेड विद द एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर एंड इरिक्टेशन, एसोसिएटेड विद रहता है विद द एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर एंड इरिक्टेशन रहेंगे। टेस्टिस कैसे रहेंगे, कोल्ड स्वेलन हो जाएगी, स्वेलन, कोल्ड, पेनफुल एंड हार्ड। सो इट इज़ द मेल सिम्टम्स ऑफ द एग्नस, जिसमें क्या रहेगी, मेन इन शॉर्टली में अगर देखें तो सेक्सुअल पावर में इसका मेन एक्शन होता है मोर देन द, अगर फीमेल में कंपेयर करें, ये रेमेडी का बोथ मेल एंड फीमेल पे दोनों का एक्शन होता है, बट कंपेयर करेंगे तो मेल के सेक्सुअल ऑर्गन पे इस पर ज़्यादा एक्शन होता है और इसकी सेक्सुअल लाइफ कैसी होती है, डिस्टर्ब हो जाती है, लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर एंड सेक्सुअल डिज़ायर रहती है। एंड जेनाइटल पार्ट कैसे रहेंगे, फ्लैसीड रहेंगे एंड द कोल्ड जेनाटेलिया रहेगा। एंड ये इट इज़ अ यूजफुल रेमेडी इन द सेकेंडरी गोनोरिया एंड डिस्चार्ज विद एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर एंड इरिक्टेशन। टेस्टिस कैसा रहेगा, कोल्ड, स्वेल एंड हार्ड एंड पेनफुल, विच इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि टेस्टिस ऑफ द कैसे रहेंगे, कोल्ड, स्वेल एंड हार्ड एंड पेनफुल रहता है। एंड देन फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन पे ब्रेस्ट पे क्या सिम्टम्स रहेंगे, एग्लेक्टिका रहेगी, देयर इज अ डेफिशिएंट सिक्रेशन और सप्रेशन ऑफ द मिल्क इन नर्सिंग वुमेन, जो सिक्रेशन ऑफ द मिल्क रहेगी वो डिफिशिएंट हो जाएगी, बहुत स्कैंटी अमाउंट में सिक्रेशन हो गया या फिर सप्रेस हो जाएगी, मिल्क सिक्रीट नहीं होगा, दैट इज द कंडीशन इज एग्लेक्टिका की कंडीशन रहेगी। ऑफन एसोसिएटेड विद ग्रेट सैडनेस एंड आइडिया ऑफ द अप्रोचिंग डेथ। एंड ऑफन किससे एसोसिएटेड रहेगी, जो कंप्लेंट्स एग्लेक्टिका की ऑफनली एसोसिएटेड रहती है विद ग्रेट सैडनेस के साथ एंड आइडिया ऑफ द अप्रोचिंग डेथ। ल्यूकोरिया, ल्यूकोरिया की क्या कंडीशन रहेंगी, ट्रांसपेरेंट इनपरसेप्टिबल डिस्चार्ज फ्रॉम द वेरी रिलैक्स पार्ट विच रिस्टेन द लाइन येलो, जो जेनेटेलिया पार्ट रहते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं कि उससे सेंस भी नहीं होता है कि डिस्चार्ज पास हो रहा है। वो डिस्चार्ज कैसे रहेगी, ट्रांसपेरेंट रहेगी, विच स्टेन लाइक लाइन येलो होंगे, इसकी जो स्टेन रहेगी वो येलोइश कलर का स्टेन रहेगा। एंड देन कंपैरिजन इन स्टेरिलिटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी स्टेरिलिटी है उसका कॉज क्या है, उसका अभी अदर रेमेडीज के साथ इसका कंपैरिजन है कि एग्नेस में, कैक्टस में क्या कॉज है स्टेरिलिटी की। स्टेरिलिटी इज द इनएबिलिटी टू कंसीव, इनएबिलिटी टू बी प्रेग्नेंट,
तो इन एग्नेस कैक्टस में क्या किस कॉज की वजह से हो रहा है, बोरेक्स में क्या कॉज है, एंड ये सब देखेंगे वन बाय वन। द एग्नेस कैक्टस इज द स्टेरिलिटी ड्यू टू द सेक्सुअल एग्जॉशन की वजह से, सेक्सुअल जो ऑर्गन्स है उसके वीकनेस की वजह से। इसमें क्या होती है, पेशेंट में लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर रहती है, लॉस ऑफ पावर रहता है, जो सेक्सुअल ऑर्गन की पावर वीकनेस हो जाती है, लॉस ऑफ पावर रहता है एंड डिजायर नहीं होती पेशेंट को। कोल्ड फ्लैसिड जेनेटेलिया होती है, दैट इज बिकॉज देर इज अ स्टेरिलिटी होती है, मीन्स इनएबिलिटी टू कंसीव। एंड बोरेक्स में बिकॉज ऑफ द हॉट एक्रिड लिकोरिया डिस्ट्रॉय द स्पर्म एंड प्रिवेंटिंग द प्रेगनेंसी। बिकॉज इसमें इसमें क्या कंडीशन है कि आज में सेक्सुअल इंटरकोर्स तो हो रहा है, बट बिकॉज क्या है, जो इसकी लिकोरिया का डिस्चार्ज है वो कैसा होता है, हॉट रहता है एंड एक्रिड रहता है, तो स्पर्म जो आते हैं उसे वो डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से स्टेरिलिटी की कंडीशन होती है, प्रिवेंटिंग द प्रेगनेंसी। लाइकोपोडियम में स्टेरिलिटी का कॉज क्या है, ड्राइनेस ऑफ द वजाइना प्रिवेंट द क्वाइटन। ड्राइनेस ऑफ द वजाइना होने की वजह से जो सेक्सुअल इंटरकोर्स को नहीं होने देती, पेशेंट को पेनफुल रहनेस रह देती है, दैट इज वाई दैट बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस ऑफ वजाइना sterility is done in the lycopodium. Natrum carbonicum में क्या cause है, mucus discharge from the vagina after the coiton causing the sterility because of the mucus discharge after the coiton is the sexual intercourse करने के बाद क्या होता है, mucus discharge होती है, जिसकी वजह से जो sperm होते हैं वो flushed out हो जाते हैं, और इस जिसकी वजह से क्या होगी, sterility condition होती है। प्लेटिना में एक्सट्रीम वजाइनल हाइपरसेंसिटिविटी मेक द क्वाइटम इम्पॉसिबल, बिकॉज ऑफ द हाइपरसेंसिटिविटी ऑफ द वजाइनल पार्ट होने की वजह से सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो पाता है, दैट इज वाई इसमें क्या होगी, स्टेरिलिटी की कंडीशन होगी। देन सीपिया के फीमेल में क्या कंडीशन होगी, एवर्जन टू द अपोजिट सेक्स एंड क्वाइटन, एवर्जन होगा फ्रॉम द अपोजिट सेक्स से, एंड द क्वाइटन सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं पसंद होगा, दैट इज वाई इन दिस कंडीशन इन दिस फीमेल क्या होगा, स्टेरिलिटी की कंडीशन होगी इन सीपिया में। Even a newly married woman has no desire for intercourse, painful vagina, especially during the coitum. Painful in the vagina में painful sensation होगा, especially कभी होगा, during the sexual intercourse. तो it is the cause that is कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, sterility हो रही है। Agnes cactus में loss of sexual desire and loss of power होने की वजह से, sexual exhaustion होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेरिलिटी हो रही है। बोरेक्स में बिकॉज ऑफ द हॉट एक्टिव ल्यूकोरिया क्या वो डिस्ट्रॉय कर दी स्पर्म को, दैट इज वाई इसमें स्टेरिलिटी हो रही है। लाइकोपोडियम में ड्राइनेस ऑफ वजाइना की वजह से। नेट्रम कार्बोनिकम में म्यूकस डिस्चार्ज फ्रॉम द वजाइना की वजह से स्टेरिलिटी की कंडीशन हो रही है। प्लेटिना में एक्सट्रीम हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द वजाइना की वजह से सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो पा रहा है, तो स्टेरिलिटी हो रही है। सीपिया में एवर्जन टू द अपोजिट सेक्स इन क्वाइटन से, दैट इज वाई इसमें स्टेरिलिटी हो रही है। तो इन शॉर्ट में एग्नेस में नो डिजायर, बोरेक्स में एक्रिड ल्यूकोरिया किल द स्पर्म, लाइकोपोडियम में ड्राई वजाइना की वजह से, नेट्रम कार्ब में म्यूकस आफ्टर द क्वाइटर, प्लेटिना में ओवर सेंसिटिव वजाइना, एंड सीपिया में एवर्जन टू द सेक्स एंड पेनफुल क्वाइटर। इट इज द कंडीशन दैट इज वाई द स्टेरिलिटी कंडीशन हो रही है। Which is very important to remember that कि sterility comparison with the other remedies, Agnes, Borax, Platina and क्या क्या डिस्कस किया, Agnes को, Borax को, Lycopodium को, Natrum कहा, Platina and Sepia के साथ इसका comparison किया, which is very important, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और एज अ होम्योपैथिक स्टूडेंट आपको इसमें अगर आप कंपेरेटिवली वे में देखेंगे तो आपको ये रिमेंबर हो जाएगा कि स्टेरिलिटी की कंडीशन क्या क्या कॉज है इन दिस ऑल दिस रेमेडीज में। एंड देन कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। दैट्स इट, इट इज़ द डीपी ऑफ द एग्नेस कैक्टस, जिसमें कि मेन इंपॉर्टेंट इज द जो सेक्सुअल पार्ट्स है बोथ के सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है, बोथ सेक्स के, फीमेल के मेल के, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि 10 मार्क्स में पूछ सकता है, या फिर सेपरेटली फॉर द मेल के सिम्टम्स पूछ सकते हैं, फीमेल के सिम्टम्स पूछ सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो सब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि आपकी यूनिवर्सिटी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। फर्स्ट वन इज द एमसीक्यू। Agnes cactus is primarily indicated for the increased sexual desire, sexual weakness with loss of desire and power, excessive appetite and insomnia। क्यों दिया जाता है? Agnes cactus का की एक्शन क्या है? Sexual weakness with loss of desire and power। तो आंसर is the B। The keynote of Agnes cactus is the increased libido। Libido is the sexual जो conditions है वो increase तो नहीं हो रही है पेशेंट में। Complete impotency with cold flaccid genitalia, पेनफुल menstruation and burning pain is the complete impotence रहेंगे। erectile dysfunction रहेगा with the cold flaccid genitalia। Agnes cactus is useful in the impotency following the typhoid, repeated attack of gonorrhea, malaria, tuberculosis because of the repeated attack of the gonorrhea। The licoria of the Agnes cactus is thick green, transparent, raining, plain yellow, blurry and the curd white। तो उसकी लिकोरिया के भी डिस्चार्ज होते हैं बहुत सारे, जो कि आपको रिमेंबर नहीं होना चाहिए। लिकोरिया तो हो रही है बट उसका डिस्चार्ज कैसा है एग्नेस का, ट्रांसपेरेंट है, और स्टेनिंग कैसी हो रही है, लाइन येलो।
एंड देन शॉर्ट क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन द गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ द एग्नस कैक्टस, डिस्क्राइब द मेंटल सिम्टम्स, राइट द मेल सेक्सुअल सिम्टम्स ऑफ द एग्नस कैक्टस, एक्सप्लेन द फीमेल सेक्सुअल सिम्टम्स एंड कंपैरिजन इन स्टेरिलिटी एग्नस कैक्टस विद अदर रेमेडीज। फॉर एग्जांपल अगर कंपैरिजन पूछा गया कि कंपैरिजन इन स्टेरिलिटी एग्नस कैक्टस विद अदर रेमेडीज, तो आपको कैसे राइट डाउन करना रहेगा। फर्स्ट इसका जो इंट्रोडक्शन पॉइंट है दैट इज द कॉमन नेम फैमिली, ये आपको राइट डाउन करना पड़ेगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको फर्स्ट कॉमन नेम एंड द फैमिली आपने राइट डाउन कर दी, एंड देन उसके बाद जो स्टेरिलिटी का कंपैरिजन है उसको वन बाय वन राइट डाउन करना पड़ेगा। एग्नस फैक्टर्स उसका कॉज क्या है, बोरेक्स में क्या कॉज है, लाइकोपोडियम में क्या कॉज है, नाइट्रम कार्बोनिकम में क्या कॉज है, एंड देन प्लेटिनिया एंड सेफिया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन के आंसर राइट डाउन करने रहेंगे। एंड 10 मार्क्स में कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डिस्कस द सेक्सुअल स्फीयर ऑफ द एग्नस कैक्टस ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल। तो मेल के आपको सेक्सुअल जो भी फर्स्ट इंट्रोडक्शन पॉइंट, देन मेल के जो भी कम सिम्टम्स है, मार्क्ड एक्शन ऑन द मेल सेक्सुअल ऑर्गन, ये राइट डाउन करना, फिर वन बाय वन जो भी सिम्टम्स है उसको राइट डाउन करना, एंड फीमेल के ब्रेस्ट के सिम्टम, लिकोरिया के सिम्टम्स एंड स्टेरिलिटी के सिम्टम्स वन बाय वन ऐसे राइट डाउन करना। फॉर द 10 मार्क्स में पूछ सकते हैं। एंड देन वाइवा में कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं फ्रॉम दिस रेमेडी, what is the source of Agnus cactus? Is the chastity is the source? What is the keynote of the Agnus cactus? Complete sexual debility with loss of desire and power. And इसका main action ये होता है कि sexual weakness वाले पे. Which organ are mainly affected? Male sexual organ. Which gonorrheal condition is treated by the Agnus cactus? Is the secondary or chronic gonorrhea with the gland. Gland is the discharge. What is the condition of the genitalia? Cold, relaxed, and flaccid. What is the type of leukorrhea seen? Transparent leukorrhea, staining line yellow. What is the mental state? Absent-minded, melancholic, apathetic, poor memory. What is fear? Fear is characteristic. Fear of future approaching death. व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मिल्क सिक्रेशन इन द एकोनाइट में उससे पता होता है कि मेरा इमीडिएट डेथ, इसमें क्या होता है वो फ्यूचर को करता है कि फ्यूचर में मेरी डेथ होने वाली है तो मैं अब कुछ नहीं करूँगा, कुछ करके मतलब नहीं है। बट एकोनाइट में फियर ऑफ डेथ रहती है और वो बताता है कि मेरा हाँ मेरा 10 बजे मेरी डेथ होने वाली है, 10:02 पे इस दिन को मेरी डेथ होने वाली है, इसमें फ्यूचर अप्रोचिंग ऑफ डेथ रहता है। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मिल्क सिक्रेशन डिफिशिएंट एंड सप्रेस, नेम द 3 रेमेडीज कंपेयर्ड विद एग्नस कैक्टस, सेलेनियम, स्टिफाइग्रेसिया एंड acid phosphoricum. Clinical case of 42-year-old man present with a complete impotency. He has a no sexual desire. His genitalia are cold, relaxed, and flaccid. He has a repeated attack of gonorrhea years ago. Agnus cactus. कंडीशन क्या है, कंप्लीट इम्पोटेंसी है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, नो लिबिडो मतलब उसको सेक्सुअल डिजायर सेक्सुअल पावर नहीं है, कोल्ड फ्लैसिड जेनिटल, सेक्सुअल डेबिलिटी आफ्टर रिपीटेड गोनोरिया। A woman with infertility has complete aversion to the coit and absent sexual thrill and suppressed menses after prolonged sexual excess is the Agnus factor. Sterility due to the sexual exhaustion की वजह से no sexual desire and suppressed menses. And frequently exam में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, guiding symptoms, male sexual organs, mental symptoms, sterility in the female, comparison in the sterility Agnus factors with the other remedies. That is the question mind की symptoms और both sexes के symptoms is very important for this exam point of view से, एज वेल एज अ होम्योपैथिक स्टूडेंट आपको अगर कंपैरिजन वे में आपने से रिमेंबर किया तो आपको ईजिली रहेगा। सो दैट्स इट इज द एग्नस कैरेक्टर जिसके हमने डीपी डिस्कस किए, देन कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। दैट्स इट, देन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेमेडी को डिस्कस